कल की मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मैं बहुत अपनी लो एक्सपेक्टेशन लेके गया था। पर लेकिन जो क्लाइमैक्स में उन्होंने किया है, बाय गॉड, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इस मूवी को देख के। और मैं रिकमेंड करता हूँ इसको जाके देखो, विदाउट स्पॉइलर देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मूवी में जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है अश्वत्थामा, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर लगे मेरे को इसमें, और काफ़ी अच्छा तरह से उन्होंने रोल प्ले किया। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण ने भी अपना बहुत अच्छे तरह से रोल निभाया। जिस तरह से वो कल्कि का माँ इस तरह से बनने की कोशिश कर रही थी और जिस तरह उनके अंदर फियर फैक्टर था और उनके अंदर कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया और मज़ा आ गया उनको देख के। यहाँ बात करें अगर भैरवा के कैरेक्टर की यानी कि प्रभास की, तो प्रभास का वही कैरेक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ी सा लगा। मतलब कॉमेडी ज़बरदस्ती डाल रखी है, उसका एक्शन सीक्वेंस लंबा हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग का जो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। पर लेकिन यहाँ पे जब कमल हसन की बात करें, बाय गॉड, उन्हें परफेक्ट एज अ कली चुना है। जिस तरह से उनको दिखाया गया है ना, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है इस रोल के। अब मूवी के एलिमेंट्स की बात करें तो जिसकी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया। जिस तरह से इंट्रो में शुरुआत कॉम्प्लेक्स की इंट्रोडक्शन होती थी, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गंगा नदी सूख चुकी है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एपोकलिप्स का सिनेरियो बन चुका है। फिर उसके बाद वो 1 मिलियन यूनिट का सेटअप। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइट्स होती हैं इनमें और इसकी फाइट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि भैरवा और यहाँ पे अश्वत्थामा के बीच में जो फाइट सीक्वेंस है, मिस मत करना क्योंकि वही सबसे बेस्ट है इस मूवी में। फिर उसके बाद यहाँ पे महाभारत का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम क्योटिक सीन्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे गूज बम्स आ जाते हैं क्योंकि जिस तरह से महाभारत को क्राफ्ट किया है उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें कुछ ही पार्ट्स हैं पर लेकिन आप वो पार्ट्स देखें हैं भाई, आप बोलेंगे क्या बना दिया भाई। वो जैसे कलर पैलेट बिल्कुल वैसा ही फ्रेम में लगते हैं जैसे कि आप अपने बुक्स में देखा करते थे, कि लगता है कि कोई युद्ध का मैदान है और सही में वो एपिकनेस फील होती है। अब बात करें कुछ कमियों की, तो इसमें कमियां तो नज़र आ जाती हैं, जैसे कि कई जगह VFX बहुत ज़्यादा मतलब से डल नज़र आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से सिनेरियो में देखें तो लाइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था। और यहाँ पे दरअसल एक और कमी आ जाती है जब प्रभास के जब डायलॉग्स होते हैं, दरअसल वो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी मतलब उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से नहीं लिखा गया, पर लेकिन उनका जो क्लाइमैक्स था वो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स था इस मूवी का। दूसरी बात करें इस मूवी के पूरे तरह से मतलब एनवायरनमेंट की, जिस तरह से वो सेटअप करते हैं वो सीरियस लगता है। मतलब जैसी अश्वत्थामा की एंट्री होती है तो वन ऑफ द सीरियस मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको देखने में। ऐसा लग रहा है कि मूवी मतलब खुद को स्ट्रेच नहीं कर रही जब अश्वत्थामा की एंट्री होती है। हाँ तो भाई लोग, मैं स्पॉइलर टेरिटरी में आ चुका हूँ और यहाँ पे स्पॉइलर की बात करेंगे तो प्लीज़ बैकआउट हो जाइए। ओह माय गॉड, जब मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें अश्वत्थामा और श्री कृष्ण की लड़ाई दिखाई जाती है और यहाँ पे दरअसल श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ये कहते हैं कि ऐसा युग आने वाला है जहाँ पे मैं जन्म लूँगा और तुम्हें मुझे बचाना है, तब तक के लिए मणि वो ले लेते हैं उससे। और फिर उसके बाद जो एक और सीक्वेंस आती है जहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ल्ड के इवेंट्स दिखाए जाते हैं जो बहुत बुरी चीज़ें होती है, जैसे World War III, हिटलर, नाज़ीज़ और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो क्राइसिस और यहाँ पे दरअसल पोल्यूशन वगैरह। और यहाँ पे सब यहाँ पे जो अश्वत्थामा कैरेक्टर है वो गा के सब कुछ बोल रहा है कि मैं खड़ा काल के विरुद्ध, अब तुम आ जाओ। तो ये कल्कि को बोल रहे हैं कि अब तो आ जाओ, जिस काम के लिए मुझे चुना है उसके लिए। और जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने सॉन्ग को गाया है, मतलब वो गूज़बम्स ले आता है और किस तरह से मतलब जिस तरह वो क्लिप्स चल रही होती है एनिमेशंस में, वन ऑफ द बेस्ट है भाई। क्योंकि वहाँ पे कई सारी बुरी बुरी चीज़ें होती हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। जितना उन्होंने मतलब पुश किया इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मतलब देखने में अच्छा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो क्लाइमैक्स की बात करें और जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात होती है क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स में ऐसा होता है कि जो भैरवा होता है, जो अश्वत्थामा की छड़ी होती है, वो दरअसल करण की छड़ी होती है। वो दरअसल एक हथियार होता है जो बिल्कुल ही काम नहीं करता क्योंकि करंट चले गए जिसकी वजह से शक्ति भी चली गई थी। पर लेकिन अंत में जैसे कि हम उसको भैरवा के हाथ में आते हुए देखते हैं, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि जो भैरवा है दरअसल असल में वो करण है। वो ऐसा योद्धा है जिसने श्री कृष्ण को टक्कर दी थी और यहाँ तक भी महाभारत में बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था और वो वापस आ चुका है कल्कि के जन्म को अंजाम देने। कुछ मूवी के पॉइंट मुझे ऐसा लगा था कि जो भैरवा है वो करण है, पर लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतना जल्दी सच हो जाएगा। मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स लगा इस मूवी का। और जिस तरह से उन्होंने अंत करा और फिर उसके बाद जो आया पोस्ट क्रेडिट सीन, कमल हसन का कैरेक्टर यानी कि कली, उस बच्चे का थोड़ा सा सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो फिर से उनकी बॉडी रीजनरेट कर जाती है। और फिर उसके बाद वो उस धनुष को उठाते हैं और फिर उसके बाद उनके ऐसे 4 हाथ निकल जाते हैं जो मैकेनिकल्स होते हैं। और यहाँ पे कली बन चुका है जो हंट करेगा कल्कि को। सो गाइस, ये था कल्कि का स्पॉइलर फ्री और स्पॉइलर ब्रेकडाउन
कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दी लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक नया युग आने वाला है।